सपना देखना केवल भविष्य की एक तस्वीर बनाना नहीं है, बल्कि मन के भीतर एक बीज बो देना है। बुद्ध कहते हैं, जो मन में बोते हो वही जीवन में उगता है। इसलिए तुम्हारा सपना असल में तुम्हारे व्यक्तित्व का भविष्य है। जब तुम सपने देखते हो, तुम अपने मन में एक दिशा पैदा करते हो, और जब दिशा बनती है तो कदम अपने आप उसी ओर बढ़ने लगते हैं। कहानी शुरू होती है एक युवक से, जो बुद्ध के पास आता है और कहता है, भगवान, मैं बहुत सपने देखता हूँ, लेकिन कोई सपना पूरा नहीं होता। क्या सपने देखना गलत है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, नहीं, सपना देखना गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम अपने सपनों को सिर्फ सोचते हो, जीते नहीं। युवक चकित हो जाता है। बुद्ध उसे पास बैठे एक छोटे पौधे की ओर इशारा कर कहते हैं, देखो, इस पौधे के अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन क्षमता तभी वृक्ष बनेगी जब उसे पानी मिलेगा, धूप मिलेगी और समय मिलेगा। सपने भी ऐसे ही होते हैं। युवक पूछता है, तो क्या केवल इच्छा करना काफी नहीं? बुद्ध कहते हैं, इच्छा सिर्फ शुरुआत है। इच्छा दिशा देती है, पर कर्म रास्ता बनाता है। सपने को पूरा करने का पहला कदम है स्पष्टता। बुद्ध कहते हैं, धुंधला मन धुंधले परिणाम देता है। जब तक तुम नहीं जानते कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे कदम भटकते रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका सपना क्या है। क्या तुम सफलता चाहते हो? क्या तुम ज्ञान चाहते हो? क्या तुम सम्मान चाहते हो, या तुम अपने परिवार की मदद करना चाहते हो? जिस दिन तुम स्पष्ट समझ लोगे कि तुम्हारा सपना क्या है, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरा कदम है विश्वास। बुद्ध सिखाते हैं, विश्वास मन की शक्ति है, और शक्ति जहां जाती है, परिणाम वहीं बनते हैं। अगर तुम अपने सपने पर विश्वास नहीं करोगे, तो पहला कदम भी नहीं उठा पाओगे। दुनिया का हर बड़ा परिवर्तन विश्वास से शुरू हुआ है। पहाड़ भी तब हिलता है जब मन अदम्य होता है। इसके बाद बुद्ध युवक को एक उदाहरण देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति नदी के उस पार जाना चाहता है, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं कि नाव उसे पार पहुंचा पाएगी, तो क्या वह कभी किनारे के उस पार जा सकेगा? तुम्हारा मन ही वो नाव है। यदि मन पर विश्वास नहीं, तो सपना पार नहीं। तीसरा कदम है प्रयास। बुद्ध कहते हैं, शब्दों से नहीं, कर्मों से दुनिया बदलती है। सपने को पूरा करने के लिए अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ो, तो ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज एक दिया जलाए तो अंधेरा धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी तरह तुम्हारे प्रयास सपने के अंधेरे को दूर करते हैं। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? अगर तुम रोज 1% भी आगे बढ़े, तो साल के अंत में तुम 365% आगे होंगे। पर यदि तुम एक भी दिन आगे नहीं बढ़े, तो सपना सिर्फ ख्वाहिश बनकर बाकी रहेगा। पर किसी भी यात्रा में बाधाएं तो आती ही हैं। बुद्ध कहते हैं, बाधाएं रुकावट नहीं, शिक्षक हैं। जब भी जिंदगी तुम्हें रोके, समझ लो कि वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। अगर रास्ता आसान होता तो मंजिल भी सामान्य होती, लेकिन तुम्हारा सपना बड़ा है, इसलिए परीक्षा भी बड़ी होगी। लोग तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे ये नहीं हो पाएगा, कहेंगे तुम में क्षमता नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं, दूसरों की सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं। लोग अपने डर तुम्हारे मन में डालते हैं ताकि तुम्हें छोटा महसूस हो, लेकिन तुम्हारा मन यदि दृढ़ हो जाए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। फिर आता है धैर्य। बुद्ध समझाते हैं, फूल को खिलने में समय लगता है, उसे खींचकर नहीं खिलाया जा सकता। हर सपना समय मांगता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे मंजिल से ठीक पहले लौट जाते हैं। धैर्य का अर्थ यही है कि तुम विश्वास बनाए रखो, चाहे परिणाम देर से क्यों न मिले, क्योंकि देर से मिलने वाला परिणाम ही जीवन में स्थायी रहता है। बुद्ध युवक को एक और उदाहरण देते हैं। एक किसान बीज को जमीन में डालता है। अगले दिन वह जमीन खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, भरोसा रखता है और रोज पानी देता है। तुम्हें भी अपने सपने को ऐसे ही सींचना है। अगला कदम है मन का नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं, मन ही निर्माता है, मन ही विध्वंसक है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो ऊर्जा पैदा होगी। अगर नकारात्मक सोच रखोगे तो आलस्य, डर और भ्रम जन्म लेंगे। इसलिए हर दिन अपने मन को वही खिलाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुम कहो मैं कर सकता हूं। अगर मन कहे रास्ता कठिन है, तो तुम कहो मेरी इच्छा शक्ति कठिन रास्तों की साथी है। मन को समझाना सीखो। मन बहाने बनाता है, पर तुम संकल्प बनाओ। इसके बाद बुद्ध हमें सिखाते हैं ध्यान की शक्ति। ध्यान मन को साफ करता है। ध्यान मन में स्पष्टता लाता है। जब मन शांत होता है तो समाधान भी स्पष्ट दिखते हैं। ध्यान तुम्हें सपने की ऊर्जा से जोड़ता है। अगर रोज 10 मिनट भी ध्यान किया जाए तो मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और जिसमें मन की शक्ति है उसमें सफलता अपने आप आती है। अब बुद्ध कहते हैं, एक और चीज जरूरी है, सही संगति।
तुम किसके साथ रहते हो, किससे प्रेरणा लेते हो, किसकी बातें सुनते हो, ये तय करता है कि तुम्हारा सपना कितना दूर जाएगा। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं तो तुम्हारा मन भी कमजोर पड़ जाएगा। पर अगर तुम सकारात्मक, मेहनती और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहो तो मन आगे बढ़ने लगेगा। किसी महान ने कहा है, आप अपने सपने नहीं उठाते, आप अपने वातावरण को उठाते हो। वातावरण आपको उठा देता है। फिर आता है त्याग। हर सपना त्याग मांगता है, कुछ समय का त्याग, कुछ आराम का त्याग, कुछ आदतों का त्याग। बुद्ध कहते हैं, जो बड़ा लक्ष्य चाहता है उसे छोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है। तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम्हें अभी का आराम चाहिए या भविष्य की सफलता। जैसे जैसे युवक बुद्ध की बात सुनता गया उसका दिल बदलने लगा। अब बुद्ध उससे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने सपने को जीना शुरू करो। सपना केवल सोचने से पूरा नहीं होता, उसे जीवन का हिस्सा बनाना होता है। अगर तुम गायक बनना चाहते हो तो रोज गाओ, अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो रोज लिखो, अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो रोज सीखो, बढ़ो, बदलो। सपना धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों में उतरना चाहिए। और आखिर में बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने सपने के प्रति पूरी निष्ठा रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। जैसे बारिश समय पर आती है, जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही सही समय पर तुम्हारा सपना भी जीवन में खिल उठेगा। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था। वह बुद्ध के चरणों में झुककर कहता है, भगवान, अब मुझे समझ आया, सपना केवल आंखों से नहीं, कर्म, धैर्य, विश्वास और मन से पूरा होता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब जाओ, अपना जीवन अपने सपने के अनुरूप बनाओ। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह हर सपने को जीत लेता है। वीडियो का अंत इस संदेश पर होता है, सपना देखो, उस पर विश्वास करो, हर दिन एक कदम उठाओ, धैर्य रखो, मन को मजबूत करो और खुद को अपने सपने के योग्य बनाओ। क्योंकि सपना तभी सफल होता है जब तुम खुद सफलता के रास्ते पर चलना शुरू करते हो।